वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर बैठकर ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस एप्लीकेशन पर टिकट का फेयर कितना होता है, कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं और आपको किस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए टिकट को बुक करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर वो है पेटीएम एप्लीकेशन का इंटरफेस। यहाँ पर मैं जो सोर्स स्टेशन ले रही हूँ वो इटारसी ले रही हूँ और जो डेस्टिनेशन स्टेशन है वो है रानी कमलापति। ओके, और यहाँ पर जो मैं ट्रेन लूँगी वो लूँगी जनशताब्दी और सारी ही एप्लीकेशन पर आपको बताऊँगी कि कितना चार्जेस लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टिकट का ब्रेकअप है यानी कि फेयर ब्रेकअप है वो कितना है। तो टिकट फेयर यहाँ पर 90 रुपीज़ लग रहा है। जन शताब्दी की टिकट 90 रुपीज़ की होती है। IRCTC कन्वीनियंस फ़ी 17.7 रुपीज़ ले रहे हैं। एजेंट सर्विस चार्जेस 19.9 रुपीज़ ले रहे हैं। तो ग्रैंड टोटल हमारा बन रहा है 127.60 रुपीज़ का। ओके, ये हो गई हमारी पेटीएम की बात। नेक्स्ट मैं लेकर चल रही हूँ आपको गूगल पे पर। अब यहाँ पर गूगल पे का इंटरफेस है ये। पहले जो गूगल पे पर टिकट बुक होती थी वो गूगल पे के द्वारा ही होती थी, लेकिन अब गूगल पे पर भी कंफर्म टिकट के द्वारा जो टिकट है वो बुक हो रही है। तो पहले जब गूगल पे के द्वारा टिकट बुक होती थी तब यहाँ पर एजेंट सर्विस चार्जेस नहीं लगते थे, लेकिन कंफर्म टिकट से जब से होने लगी है तो यहाँ पर एजेंट सर्विस चार्जेस लग रहे हैं 20 रुपीज़ के। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ग्रैंड टोटल 128 रुपीज़ हो रहा है। नेक्स्ट मैंने देखा था redbus.in पर। यहाँ पर भी मैंने जनशताब्दी की ही टिकट की बुक करके देखा था। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं एजेंट सर्विस के वो यहाँ पे भी लग रहे हैं 20 रुपीज़ और टोटल हमारा 127.7 हो रहा है यानी अप्रॉक्स 128 रुपीज़। तो इन तीनों ही एप्लीकेशन पर आपको दिख रहा है कि टोटल आपको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, 128 के समथिंग। तो यहाँ पर जो एजेंट सर्विस चार्जेस हैं 20 रुपीज़ के। अगर आप इटारसी से रानी कमलापति जाते हैं तब भी आपको टिकट बुक करनी है, तब भी आप 20 रुपीज़ देंगे और जब आप रिटर्न आते हैं तब भी आप टिकट बुक करेंगे और आपको 20 रुपीज़ वहाँ पे भी देने पड़ेंगे। यानी टोटल आपको 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक ट्रैवलिंग के लिए। ओके, सो मैं आपको बताऊँगी कि आप कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो इन 40 रुपीज़ को सेव करने के लिए। तो इसके लिए बने रहिए आगे की वीडियो में। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एयरटेल थैंक्स ऐप। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एयरटेल थैंक्स ऐप को मैं ओपन करूँगी। जैसे ही ऐप ओपन होती है आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको ट्रेन टिकट की बुक करने के लिए यहाँ पर जाना है। ये आपको दिख रहा है मनी वाला ऑप्शन, तो आपको जाना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं वहाँ क्लिक करती हूँ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे। अब यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स में दिख रहा है ट्रेन टिकट्स। ओके, सो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ट्रेन की टिकट बुक करने का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम। तो फ्रॉम हम ले रहे हैं इटारसी। अब टू स्टेशन यानी कि आपको कहाँ पर जाना है, तो हम ले रहे हैं रानी कमलापति। ओके, डिपार्चर डेट यानी कि आपको किस दिन जाना है, तो आप यहाँ पर कैलेंडर दिख रहा है आपको लेफ्ट राइट साइड पर, यहाँ पर आपको कैलेंडर दिख रहा है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं अपनी डेट को। तो जैसे हम ले रहे हैं 5 जन को, तो 5 जन को लिया हमने 5 जनवरी। ओके किया तो यहाँ पर आपको डिपार्चर डेट दिख रही है 5 जनवरी 2023। अब आप क्या करेंगे, फाइंड ट्रेन्स पर क्लिक करेंगे। फाइंड ट्रेन्स पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ट्रेन्स दिखेंगी बहुत सारी, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जनशताब्दी ही बुक करनी है, तो मैं वो देख लेती हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सारी ट्रेन्स के नेम दिखते जाएंगे, टाइमिंग दिखेगी कि कितने बजे यहाँ से है और वहाँ पर आपको कितने बजे पहुँचाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि हमें दिख गई है जनशताब्दी, ये है ट्रेन का नंबर 12062
इटारसी जंक्शन लिखा हुआ है यानी कि सोर्स स्टेशन कौन सा है, और यहाँ लिखा है रानी कमलापति यानी कि हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन कौन सा है। यहाँ पर लिखा होता है कि आपकी जर्नी जो है वो कितने आवर्स की होगी, तो 1 आवर 45 मिनट्स लगेंगे। और यहाँ पर आपकी डेट लिखी हुई है 5 जनवरी, थर्सडे है जिस दिन 9:15 बजे आपकी ट्रेन रहेगी और आपको 11 बजे वहाँ पर पहुँचाएगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे करना है 2S यानी कि 2S यानी होता है सेकेंड सिटिंग, जिसमें आपको एक चेयर मिलती है ओके बैठने के लिए। तो यहाँ पर मैं सेकेंड सिटिंग पर क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी बता देंगे, जैसे कि 5 जनवरी को कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, 1282 सीट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको चार्जेस दिख रहे हैं 107.7। ओके, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर ट्रेन की डिटेल्स रहेगी। हमारी ट्रेन है जन शताब्दी। यहाँ पर हमारा बोर्डिंग स्टेशन है इटारसी, तो यहाँ पर ट्रेन 9:15 बजे आएगी और रानी कमलापति पर ट्रेन 11 बजे पहुँचेगी। हमारी ट्रेन की जर्नी 1 आवर 45 मिनट्स होगी। और यहाँ पर आप अपनी डेट चेक कर लेंगे 5 जनवरी। और यहाँ पर हमें पता है कि सेकेंड क्लास सीटिंग है हमारी, और उसकी जो टिकट है वो 107.7 रुपीज़ है। अब यहाँ पर आप अपनी IRCTC यूज़र ID डालेंगे। अगर आपकी IRCTC यूज़र ID नहीं है तो आपको वो बनानी पड़ेगी। उसी के बाद आप कहीं से भी अपनी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बोर्डिंग स्टेशन जो कि इटारसी है। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे पैसेंजर्स। तो यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है आपको, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस के आइकॉन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा है पैसेंजर टाइप, तो आपको ये चुनना है कि एडल्ट या चाइल्ड है या फिर इन्फेंट है यानी छोटा सा बेबी है 0 से 4 ईयर्स का। तो जो भी होगा आप चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, जो भी पैसेंजर है उसका नेम लिखेंगे, और वो नेम जो है वो किसी भी वैलिड गवर्नमेंट ID के तरह होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, और यहाँ पर एज लिख देंगे। बर्थ प्रेफरेंस दे देंगे, तो यहाँ पर नो प्रेफरेंस या फिर विंडो साइड का प्रेफरेंस होता है तो आप विंडो साइड दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आप कंट्री चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आप जाएंगे ऐड के ऑप्शन पर। अब जैसे ही आप ऐड पर जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हमने एक ही पैसेंजर की डिटेल्स भरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई और पैसेंजर भी जा रहा है तो यहाँ पर आप ऐड पैसेंजर करेंगे तो फिर से वैसे ही डिटेल्स भरने का आ जाएगा। आप पूरी डिटेल्स भरकर ऐड कर देंगे। अब चूँकि हमें सिर्फ एक पैसेंजर का टिकट बुक करनी है तो हम यहाँ पर डन कर देंगे। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है आपको, तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, या फिर अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे यहाँ पूछ रहा है कंफर्म बुकिंग, क्या आप बुक करना चाहते हैं, तो आप कंफर्म करिए। सारी चीज़ें आप देख लेंगे अच्छे से। आपका जो बोर्डिंग स्टेशन है वो सही होना चाहिए, डेस्टिनेशन स्टेशन है वो सही होना चाहिए, डेट एक बार ध्यान से देख लें आपने सही डाली है या नहीं। ओके, फिर यहाँ पर आपने सेकेंड सिटिंग करी है जिसका चार्जेस है 107। पैसेंजर की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम टिकट का देख लेते हैं कि कितने रुपए की हमारी टिकट हुई है। तो यहाँ पर टिकट फेयर 90 रुपीज़ है, जो जैसा कि बाकी एप्लीकेशन में भी लग रहा था। फिर IRCTC कन्वीनियंस फी 17.70 रुपीज़ है और एजेंट चार्जेस यहाँ पर 2.28 रुपीज़ है, जो कि प्रीवियस वाली एप्लीकेशंस पर अप्रॉक्स 20 रुपीज़ थे, है ना। यहाँ पर आपके सिर्फ कितने लग रहे हैं, 2.28 रुपीज़ लग रहे हैं, और टोटल आपका कितना हो रहा है 109.98 हो रहा है। यानी कि पहले की एप्लीकेशन पे कितना हो रहा था, 128 रुपीज़ हो रहा था, और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हो रहा है 109। यहाँ पे आपका हो रहा है 109 के समथिंग।
यानी कि आपके टोटल 19 से 20 रुपीज़ यहाँ पर आपके सेव हो रहे हैं। ये आपने इटारसी से रानी कमलापति के लिए अभी टिकट बुक की है, जिसमें आपने 20 रुपीज़ सेव कर लिया है। और जब आप रानी कमलापति से इटारसी के लिए बुक करेंगे तब भी आप 20 रुपीज़ सेव कर लेंगे, यानी कि आप टोटल 40 रुपीज़ यहाँ पर सेव कर पा रहे हैं। अब लास्ट में आपको क्या करना है, बुक नाउ पे क्लिक करना है। और अब ये पूछ रहा है कि क्या आपको आपका IRCTC ID का पासवर्ड पता है। अगर नहीं पता है तो आप रीसेट पासवर्ड करेंगे, और अगर पता है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब वो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद आपको पासवर्ड डालने के लिए आएगा। ठीक है, IRCTC यूज़र ID का पासवर्ड डालने के लिए आएगा। पहले आपकी पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद पासवर्ड डालने के लिए आएगा। तो आप पेज को हटाइएगा मत, पासवर्ड डालेंगे आप, उसके बाद ही आपकी टिकट जो है वो बुक होगी। ठीक है, और फिर आप यहाँ से आप जो आपकी टिकट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।